प्राइम मिनिस्टर साहब, यहां पे बात नहीं रुकती। अनदर एरिया IPU, इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस एंगेजमेंट ग्लोबल लेवल पे, इसी तरह रीच आउट करना 22 ग्लोबल फोरम्स को, पोप को रीच आउट करना, मूवर्स एंड शेकर्स को रीच आउट करना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, इसके बाद ह्यूमन राइट्स, सिविल सोसाइटी को एंगेज करना, पार्लियामेंटेरियंस के साथ इंटरेक्टिव सेशंस करना। हमने थिंक टैंक्स के साथ अभी एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के साथ कि वो हमें रिसर्च करके बताए और हम दुनिया के सामने रिसर्च ओरिएंटेड प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक अप्रोच और पार्लियामेंट्री अप्रोच के जरिए हम हिंदुस्तान को ग्लोबली एक्सपोज करें। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आज का दिन यूनिटी का दिन है, यूनिटी का दिन है। हिंदुस्तान हमें चाल में फंसाना चाहता है, हिंदुस्तान खुद उस चाल में फंस गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मोदी हैज बीन एक्सपोज टू द कोर, अंदर से आवाजें आनी शुरू हुई हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, एंड में आपको मैं एक चीज बताता चलूं, हमेशा हमेशा इख्तिदार रब का होता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, 6 माह 5 माह की बात नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कश्मीर कॉज के लिए, पाकिस्तान धरती माँ के लिए, मफादात पाकिस्तान के लिए और इंसानियत के लिए हम एक हैं इंशाअल्लाह। वी विल कीप ऑन एक्सपोजिंग इंडिया। और बात यहां नहीं रुकेगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वी हैड द एबिलिटी टू रेज आवर वॉइसेस फॉर द ओप्रेस्ड वंस एंड वी विल कीप ऑन रेजिंग आवर वॉइस इंशाअल्लाह। इट्स नॉट अबाउट इस्लाम, इट्स नॉट अबाउट कश्मीर, इट्स अबाउट इन ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बात है। हमने दुनिया के उन मेहमानों में बैठने वालों को झंझोड़ना और उनसे पूछना है कि फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, हिरोशिमा नागासाकी के अभी तक असरात खत्म नहीं हुए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फील फ्री। कश्मीर कमेटी में आपकी हर प्रेजेंस को क्यों वैल्यू करती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम आपको वैल्यू करते हैं। मैं आपके बगैर एक इंच नहीं जा रहा। उस दिन के बाद मेरी मीटिंग इसलिए नहीं हुई कि जब तक आप मुझे टाइम ना दें, क्योंकि मैं कल को अगर कोई इनिशिएटिव कश्मीर कमेटी ने ले लिया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आपका ये किसी फोरम से ये आवाज आई कि हमें तो कश्मीर कमेटी ने, क्या हम इस मुल्क और इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा नहीं है, एपेक्स बॉडी का मैं हिस्सा नहीं हूं? दैट्स व्हाई आई हैव टोटली फोकस आप पे रखा हुआ है। आप नब्ज और नर्व सेंटर को जानते हैं। इन द एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, प्लीज यहां से आवाजें जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाती हैं, जब कंफ्यूज वाइब्स जाएं तो कंफ्यूज होती हैं माएँ और जवान, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदुस्तान ये छोटे छोटे क्लिप्स लेके फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो बड़ा शातिर है, लेकिन उसकी तमाम चालाकियां एक्सपोज हो गई हैं। टुगेदर वी इंशाल्लाह विल डू द नीडफुल। मेरे रब्बे जुल जलाल के फजल से आज के दिन की जो अहमियत है, एक दफ़ा फिर मैं इंडोर्स करूं, हम कल्चरल फ्रंट को अब इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हर लेवल पर अपने हीरोज, खासकर जो मेरी बहन आसिया अंदराबी, उनके बेटे अहमद से पूछें, गिलानी साहब से पूछें, उनके पूरे खानदान से पूछें, और फिर वो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस, हाफिडोस, पैलेट गन्स, वो तमाम मेरी और इस उम्मत की और हम सब की माएँ बहनें बेटियां जिनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, वी आर देयर वॉइस इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। पश्तो में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हर चबाया कवल शम खो ईमान नशम बाया, कुछ खो सकता हूँ ईमान नहीं खो सकता, सब कुछ गवा सकता हूँ कश्मीर का कभी सोच भी नहीं सकता। ये हमारा ईमान है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, एंड वी आर कमिटेड विद दिस। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इन द एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, अच्छा लगता है आप दिल से बोलते हैं, हमें भी ज़रा गले लगा लिया करें। मैं भी आपका छोटा हूँ, ज़्यादा नाराज़गी अच्छी नहीं होती। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आज मुझे टाइम देते हैं तो मैं भी आता हूँ। ये भी ऑफिशियली पूरा पाकिस्तान और कश्मीर भी सुने, आपके थ्रू मेरी माँ भी सुने, आपकी मिसेस भी सुने कि माँ जी मेरी सिफारिश करें कि मेरी इनके साथ मीटिंग हो जाए। इन दी एंड थैंक यू सो मच। इंसानियत जिंदाबाद, कश्मीर पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन कश्मीर कमेटी जनाब शहरियार खान अफरीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।